जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। तो भाई हम क्या 10th का क्या लेकर आए भी आपके लिए सिलेबस लेकर आए हैं, कितना हमें पढ़ना है और कितना नहीं। मेरे हिसाब से मोटे मोटे ये तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे भाई, नंबर मैंने डाल रखे हैं चैप्टर्स के आगे। 14 चैप्टर्स हैं मोटे मोटे तौर पर देखे जाए तो कितने चैप्टर्स हैं हमारे? 14 चैप्टर है। तो भाई पहला चैप्टर मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक चीज सुन लो। चलो भाई पहले चैप्टर बता दें, फिर बताऊंगा तुम्हें स्टोरी क्या चीज है, सही है। भाई पहला चैप्टर है हमारी वास्तविक संख्या। हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये सब चीजें किसमें आती है, इसमें। दूसरा पढ़ेंगे बहुपद। और तीसरा चैप्टर है हमारा कौन सा? दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं युग्म। दो चर वाले क्या देंगे? रैखिक समीकरण देंगे, उनके युग्म। 14 क्या आते? द्विघात समीकरण, सही है। 14 चैप्टर हमारा कौन सा हो गया? द्विघात समीकरण। उसके बाद पांचवा चैप्टर कौन सा है हमारा? समांतर श्रेणी। कौन चैप्टर है पांचवा? समांतर श्रेणी। और छठा चैप्टर है हमारा कौन सा? त्रिभुज। छठा कौन सा है हमारा? त्रिभुज, ये सब ट्रायंगल वगैरह ये बनाते हैं सब। उसके बाद सातवां चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ये कौन चैप्टर है हमारा? निर्देशांक ज्यामिति। फिर आता है हमारा कौन सा? आठवां चैप्टर भी कौन सा होगा हमारा? एनसीईआरटी का है टोटल। आठवां होगा हमारा कौन सा? त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब कहने का मतलब है भाई त्रिकोणमिति वहां पर शुरुआत कर रहे होंगे तो वहां पर हम प्रत्येक चीजों को क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल एक एक चीज है। दूसरा है हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसका एक चीज और है, ऊंचाई और दूरी जो निकालते हैं हम। ऊंचाई और क्या निकालते हैं इसमें? दूरी निकालते हैं। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कहने का मतलब जो हमारे अनुप्रयोग है। 10वां हमारा वृत्त। कौन सा है भैया? वृत्त। और 11वां चैप्टर होगा हमारा कौन सा? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? तुम्हारी मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसा आयत का ये सब क्षेत्रफल है, सही है। 13वां चैप्टर है हमारी सांख्यिकी, काफी नंबर में आती है भी। और 14वां चैप्टर कौन सा है हमारा भाई? प्रायतक। तो मोटे मोटे कितने चैप्टर हो गए हमारे? चैप्टर्स हो गए कितने? 14। भाई तुम्हें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या मजबूत होने चाहिए? हमारे बेसिक्स करेंगे हम बिल्कुल, प्लस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई, सही है। और फिर प्लस क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस। भाई मेन चीज में एक चीज बताऊं, अगर मैंने कोई अपनी अनुभव की कोई चीज सीखी है तो भाई ये चीज सीखी है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अगर तुम मुझसे कोई भी सॉल्यूशन का 10 बार 100 बार पूछोगे, मैं एक ही बात बोलूंगा, क्या करना है? जब प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट बेसिक देखकर दोनों चीजें, और क्या करना है हमें? प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में एक चीज और बता दूं भाई तुम्हें, पेपर कितने नंबर का होता है। यहाँ पर देखो भाई, पेपर टोटल होता है तुम्हारे कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। अब ये भी तुम्हारा डिवाइड है, देखो सुनो। 50 नंबर के तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और 20 नंबर के तुम्हारे क्या आएंगे? एमसीक्यू पेपर्स के अंदर, सही है। एमसीक्यू हो गए 50, वैसे आएगी थ्योरी। और 30 नंबर का तुम्हारा होगा क्या? फाइल प्रोजेक्ट कार्य जो होता है। 30 नंबर की क्या होगा तुम्हारा? प्रोजेक्ट कार्य, सही है। 50 और 20 ये होगा टोटल तुम्हारा। अगर देखे जाए तो एक प्रकार से ये भी चीज बोलते थे, थ्योरी के कितने नंबर मिलेंगे? हम 70 नंबर मिलेंगे हमें, किसके भाई? थ्योरी के 70 नंबर हमें किसके मिलेंगे? थ्योरी के। उसके बाद 30 नंबर तुम्हारे किसके हो जाएंगे? प्रोजेक्ट कार्य। 30 नंबर किसके हो जाएंगे तुम्हारे? प्रोजेक्ट कार्य के हो जाएंगे। तो भाई हमने ये मोटी मोटी तुम्हें बात बता दी है, कितनी है? तो 14 चैप्टर्स है। और करना क्या? एक एक मतलब वन बाई करके हम चैप्टर देखेंगे। उसके बाद क्या करना? बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और 100 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर के बेस्ट क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें सॉल्व करने होंगे। और ये एमसीक्यू जो मैं टिक मार्क तुम्हें एक आधार सीट मिलेगी, ठीक है, उसमें भरने हैं तुम्हें पूरे। और 30 नंबर का क्या है? प्रोजेक्ट कार्य है तुम्हारा। कितने नंबर का है? 30 नंबर का क्या है? प्रोजेक्ट कार्य है। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं हम पेपर के अंदर भी। और यहाँ भी तुम्हारी प्रैक्टिस करवा देंगे बिल्कुल अच्छे से, क्वेश्चन तुम करके आओगे, सही है, एकदम बढ़िया। चैप्टर नंबर जिसका क्या नाम है? रियल नंबर। चैप्टर का हमारा क्या नाम है? रियल नंबर, जिसे हिंदी बोलते हैं क्या? वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं अभी?
वास्तविक संख्या पहले चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, सही है। तो भाई हमें कोई भी चीज खरीदने से पहले भाई सबसे पहले उसकी नींव पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो हम कोई भी चीज खरीद सकते हैं। अगर नींव ही हमारी कमजोर है तो इस पर बिल्डिंग बनाने का कोई फायदा नहीं है, वो कल गिर जाए। तो सबसे पहले भाई हमें कुछ नंबर्स पता होने चाहिए, जैसे पहला नेचुरल नंबर है, ठीक है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय, सब नंबर एक एक करके हम देखेंगे। तो पहला नंबर कौन सा है भाई, हमारा प्राकृत संख्या है। इसे देखिए प्राकृत संख्या किससे डिनोट करते हैं, इसे n से दर्शाते हैं। किससे भाई, n से दर्शाते हैं। कौन कौन से होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 3, 4 और 5, सही है। ये हमारे कौन से थे, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, 1 से कहां तक होते हैं, इनफाइनाइट, सही है। दूसरा है हमारे क्या, दूसरा देखेंगे हम किसे, पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है भाई हमारा, पूर्ण संख्या, इसे बोलते हैं होल नंबर। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसके डब्ल्यू से। किससे करते हैं भाई, डब्ल्यू से। कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पूर्ण, 0 से 2, 3, 4, 5, सही है। और उसके बाद किसे क्या देखेंगे हम, तीसरा पॉइंट है हमारा क्या, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं भाई, इसे बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। इसे किससे पता करते हैं, आई से। किससे करते हैं भाई, इसे करते हैं हम आई से। देखो सुनो, पूर्णांक को तो कोई सी संख्या आ सकती है, माइनस भी, प्लस भी, जीरो भी, सब, सही है। तो कौन कौन से होते हैं हमारी, -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, सब, सही है। कहाँ से हो सकते हैं, ये माइनस से मतलब माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होते हैं, प्लस इनफाइनाइट तक हमारे क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, सही है। -4, -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितने भी होंगे सब क्या होंगे भाई, पूर्णांक। हमारा कोई भी, जैसे मैं तुमसे पूछूं -8 एक क्या चीज है, तुम क्या बोलोगे, ये पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक, यानी मतलब इंटीजर नंबर। क्या चीज है, ये हमारा एक इंटीजर नंबर है। अगला देखेंगे कौन सा, सम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्या इनमें से बोलते हैं इवन नंबर। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे करते हैं टी से। इसे करते हैं इसे टी से, सही है। ये समझ में आ गया, एक बार देखो, नेचुरल देखा हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, चाहे इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। उसके बाद क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक से भी जिसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। ये कहा होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस चले जाते हैं इन्फिनिटी तक, सही है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सम संख्याएं, जो पूर्णतः, देखो सम संख्याएं कौन सी होती है हमारी, 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट डॉट, सही है। ये क्या होती है हमारे सब, कैसे होते हैं, सम संख्याएं होती है। कैसी होती है भैया, सम संख्याएं, जो ये बिल्कुल पूर्णतः भी कट जाती है। उसके बाद देखेंगे कौन सा, 5वां नंबर देखेंगे हम, कौन सा, विषम। कौन सा, विषम संख्या, जिसे बोलते हैं ऑड नंबर। क्या हो गया भाई, 5वां पॉइंट कौन सा है हमारा, विषम। इसे कहते हैं ओ से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं भाई, ओ से। बताओ कौन कौन से हैं, ये है हमारे कौन सा, 1, 3, 5, 7, यानी मतलब जो स्वयं से ही विभाजित होते हैं, ये कैसे हैं भाई, हमारे और नंबर है। कैसे लिखेंगे, और नंबर है हमारे। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे हम कौन सा, भाज्य संख्या। छठा पॉइंट है भाई हमारा कौन सा,
भाज्य संख्या, भाज्य संख्या देखेंगे। भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो सबसे जो हमारी भाज्य छोटी संख्या वो कौन सी है? वो है हमारी चार। कौन सी है? चार। देखो चार, देखो कैसे मैं बताता हूँ तुम्हें। ये किससे भी, एक से भी हो जाएगी भाई, किससे हो जाएगी? एक से भी हो जाएगी, और दो से भी, और क्या हो रही है? स्वयं से भी भाज्य हो रही है। किससे हो रही है? खुद से। एक से भी हो गई, दो से भी, और चार से भी। जैसे मैं दूसरा ले लिया क्या? छह। इसे करोगे ये किस किससे हो जाएगी? एक से हो जाएगी, सही है। किससे हो जाएगी? दो से भी हो जाएगी। हो रही है भाई? दो दिया कितने हो? छह। और तीन से भी हो रही है, और छह से भी हो रही है। तो सबसे जो हमारी, कभी कभी भी तुमसे प्रश्न नहीं पूछ सकता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी है? वो होती है हमारी चार। याद रख लिया भाई, कौन सी होती है? चार। विकल्प एमसीक्यू में पूछ लेगा। दूसरी मैंने तुम्हें दिखाया छह, किससे विभाजित हो रही है? एक से भी, दो से भी, तीन से भी, और छह से भी। सही है। और भी संख्या हमारी हो सकते हैं। अगला देखेंगे हम कौन सी? अभाज्य संख्या। कौन सी भाई? अभाज्य संख्या। जो क्या होती है? स्वयं से विभाजित होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी? जो स्वयं से विभाजित होती है। जैसे कौन से एग्जाम्पल में देख लो, दो, तीन, पांच, सात, 11, डॉट डॉट डॉट। सही है। ये सब कैसी होती है हमारी? अभाज्य संख्या। फिर दोबारा देख लो, मैंने तुम्हें क्या बताया था? सबसे पहले क्या देखा हमने? प्राकृत संख्या जिसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक दो, ये कौन कौन से? एक दो तीन चार, डॉट डॉट डॉट। सही है। उसके बाद पूर्ण संख्या देखी। पूर्ण का मतलब है पूर्ण, जो हमारी पूरी संख्याएं हैं। जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, आगे चलती चले जाएंगी। उसके बाद देखेंगे कौन सा? पूर्णांक। क्या देखेंगे भाई? पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक भी हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से थे हमारे? दो, चार, छह, आठ, और 10, 12, 14, 16, 18। ये सब कैसे हैं भाई हमारे? इवन नंबर। उसके बाद देखेंगे विषम संख्याएं। ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे? एक, तीन, पांच, सात। ये भी क्या होते हैं भाई? इनकी ये भी एक खास बात है, ये साइड से विभाजित होते हैं। उसके बाद देखेंगे कौन सा? भाज्य संख्याएं। कौन सी भाई? भाज्य संख्याएं। भाज्य में तो बता दी, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है कौन सी है? वो है हमारी चार। अगर तुम और भी नंबर दोगे तो उनके भी, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आठ। देखो सुनो, एक से भी हो रहा है, ठीक है, दो से भी हो रहा है, ठीक है, और किससे भी हो रहा है? चार से भी हो रहा है, और किससे? आठ से भी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी? ये चार। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था अभाज्य संख्याएं। ये कौन कौन सी होती है? ये भी क्या होती है? स्वयं से भी, मतलब ये किसी से भी नहीं होती। ये भाज्य हमारी किसी से भी नहीं होती। कौन कौन से होते हैं? तीन, दो, तीन, पांच, सात, 11, डॉट डॉट डॉट। सब ये कैसी संख्याएं हमारी? अभाज्य संख्याएं। अब देखेंगे आगे हम अगला टॉपिक कौन सा देखेंगे? परिमेय संख्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो भाई सबसे, अगर हमें कोई भी चीज पढ़नी है तो ये चीज चाहिए। सही है। अगला चैप्टर देखेंगे वो, अगला टॉपिक देखेंगे हम कौन सा? परिमेय संख्या। अब देखेंगे तो कौन सा? परिमेय संख्या देखेंगे। अगला टॉपिक अभी काफी इंपोर्टेंट है, देखते इसमें पूछा जाएगा तब तक। यही सब चीजें पूछी जाएंगी। क्या क्या? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, सही है। और तुम्हारे सवाल अंडर रूट 3, परिमेय संख्या या परिमेय अंडर रूट 5, ये सब चीजें क्या करते हैं? तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़ते हैं भाई। अधिकतर जो हमने परिमेय संख्या के बारे में भाई यही देखा है, क्या पी बटे क्यू के रूप में होती है। चलो ये तो मान लिया, क्या होती है भाई? पी बटे क्यू के रूप में होती है। और क्या क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जो हमारा क्यू है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये क्या है हमारा? अंश। और ये विषय क्या बोलते हैं? अंश। मान लो मैं तुमसे एक चीज पूछूं, मैं ले लिया 7/8। तुमसे मैंने एक नंबर दे दिया पहला, क्या लिया है? 7/8।
तुमसे मैंने पूछा है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। कभी भी एक चीज सुन लो, तुमने क्या अधिकतर क्या भी पढ़ा भाई, पी बटे क्यू के रूप में जो लिखी है वो क्या है हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तुम यहाँ पर सुनो, हमारे दोनों में क्या होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, पूर्णांक होने चाहिए। सात क्या है, पूर्णांक है, हाँ या ना, बिल्कुल है भाई। आठ भी क्या है हमारा, पूर्णांक है। तो ये कैसी होगी हमारी परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। ऐसे ही मैंने तुमसे पूछा भाई दूसरा, क्या पूछा, मैंने ले लिया 7/3। क्या ये एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय भाई? तुम क्या भी देखेंगे, 7 कैसा है, पूर्णांक है, जी बिल्कुल है। 3 क्या पूर्णांक है, जी बिल्कुल है। तो ये क्या होगी हमारी परिमेय संख्या। 7/3 एक कैसी संख्या, परिमेय संख्या है। अब मेरी बात सुनो भैया, तुम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या, दो एक परिमेय संख्या है या ना? तो ये बिल्कुल है, क्या मानेंगे, इसके नीचे एक मान लेंगे, क्या दो पूर्णांक है, जी बिल्कुल है। एक पूर्णांक है, जी बिल्कुल है पूर्णांक। तो ये क्या हो गया भाई, क्या दो हमारी है, बिल्कुल की भाई। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी एक परिमेय संख्या है, जिनके नीचे हम एक मान सकते हैं, क्या है भाई, परिमेय संख्या है। अब मेरी एक बात सुनो, मैं तुमसे क्या पूछा भाई, अंडर पूछा, क्या ये परिमेय संख्या है या ना? अब तुम सोचोगे सर इसके नीचे क्या मान लें हम, एक। चलो मैंने तुम्हारा मान ली, क्या मान लिया मैंने, एक मान ली। चलो ये तो तुम्हारा पूर्णांक हो गया, सही है। क्या अंडर एक पूर्णांक है, बताओ, अभी मैंने पीछे बताया तुम्हें, नहीं है, ये पूर्णांक हमारा नहीं है। तो कैसी है ये, कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। मैंने तुम्हें कंडीशन भी बताई थी, क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, तभी हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। उसके बाद मैंने तुमसे पूछा था भाई अंडर रूट 3, दो भी पूछा था, दो ये तो है हमारी क्या, परिमेय है, इसके नीचे हम एक मान सकते हैं। मैंने तुमसे पूछा अंडर रूट 3 एक, तुमने चलो माना एक नीचे, तुम्हारे विचार आया होगा बिल्कुल। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है भैया, क्या तीन पूर्णांक है, पूर्णांक क्या होते हैं अभी हमारे, पूर्णांक होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है सब हमारे पूर्णांक। क्या तुम्हें अंडर 3 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं, तो ये कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या है। एक चीज और बता दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्या भाई, मैंने पूछा ये पाई, क्या है हमारी पाई, क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? अब मैं तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हें कंडीशन बताया, क्या देखते हैं अभी इसमें, हम देखते हैं क्या, इसमें देखेंगे पूर्णांक है भाई, हमारा पूर्णांक नहीं है, नहीं है पूर्णांक, क्या है, नहीं है। तो करना क्या है, देखो सुनो, तो ये कैसी है हमारी अपरिमेय संख्या है। कैसी है भाई, अपरिमेय संख्या, कैसी है, अपरिमेय संख्या। अब यही मैं तुमसे पूछू, पाई का मान 22/7। अब यहाँ पर सुनो भाई तुम, 22 तुम्हारी कैसी है, 22 कैसी है, पूर्णांक है भाई, और 7 भी कैसा है, पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। देखो हो गया जादू सा या ना, पाई तो हो गया परिमेय। क्यों, रीजन में तुम बता दे, क्या है, पूर्णांक नहीं है। उसके बाद 22 इसका मान लिखा 22/7, तो ये 22 क्या पूर्णांक, और 7 भी क्या है हमारा पूर्णांक है। तो ये चीज क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। देखो हो गया ना, यहाँ पर लिख लो भाई, इन दोनों से ही आएगा, मतलब कभी कभी ना पूछ लेता है, सही है। करना क्या है तुम सब, पाई लिखो, कैसी है ये अपरिमेय संख्या, मतलब पूछ लेना अपरिमेय है,
और दूसरी क्या है 22/7। तो ये क्या है भाई, परिमेय संख्या है। ये है परिमेय, इसकी वैल्यू नहीं है। हो गया ना, देखो जादू सा बिल्कुल। ये याद रखिए, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, अधिकतर बोल देते हैं क्या परिमेय संख्या क्या लगाना है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। किसके बराबर, 0 के। क्यों नहीं भाई, देखो मैंने पूछा तुम्हें 7/8 ये कैसी है, p बटे q के रूप में लिख गए, g बिल्कुल वहां सही है। उसके बाद देखा 7 क्या पूर्णांक है, g बिल्कुल पूर्णांक है। 8 क्या है भाई, पूर्णांक है, g बिल्कुल पूर्णांक है 8 भी। उसके बाद तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या हो गई। दोबारा देख लो 7/3, 7 कैसा है कि पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है। तो कैसी होगी, परिमेय संख्या हो गई। मैं तुमसे पूछा दो सिंगल नंबर कोई भी, ठीक है, तो ये कैसा है परिमेय संख्या, क्यों, पूर्णांक इसके नीचे एक वाले एक भी क्या है हमारा पूर्णांक है। ये देखो यहाँ पर सही है। उसके बाद देखो √3 मैंने तुमसे पूछा, √3 क्या पूछा, पूर्णांक। तो ये √3 क्या है हमारा, पूर्णांक नहीं है। इसके नीचे वन भी मानोगे तो भी वन क्या हो जाएगा, पूर्णांक। लेकिन क्या √3 पूर्णांक है, नहीं, तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद मैंने पाई पूछा, पाई कैसी है, यह परिमेय आ जाएगी। तो इसका मान 22/7, 22 पूर्णांक है, जी बिल्कुल 7 कैसा पूर्णांक, तो 3 कैसे हो जाएगी, परिमेय। अब मैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देना चाहो तो। अब मैं तुम्हें कुछ वैल्यू दे रहा हूँ, उन्हें समय बताने को कैसी संख्याएं है। सही है, तुम्हारे बिल्कुल होमवर्क करेंगे, तुम्हें कमेंट करके बताने हैं। तो भाई यहाँ पर मैं दे दूं तुम्हें कुछ होमवर्क, सही है। नंबर 1 कौन सा दिया है भाई, अंडर रूट क्या 5, और दूसरा √7, और तीसरा अंडर रूट कितना 11। ये बताना तुम्हें कैसी संख्याएं है, कैसी संख्या, ये तुम्हें कमेंट करके बताना भी। तीनों स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे ये भी और ये भी, तुम्हें बताना है बिल्कुल। तो भाई ये मैंने तुम्हें बता दिया है, एक बार देख लेना, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करना। सही है, इस चीज की क्या करनी है भाई, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस।